प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हमारा विषय है कि विवाह कब होगा, किसी जातक का विवाह कब होगा, उसके समय का निर्धारण हम कैसे करेंगे। तो कुछ सूत्र दिए जा रहे हैं, उन सूत्रों को आप याद कर लें और साथ ही वीडियो पर अंत तक बने रहें, क्योंकि बीच में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आएंगे जो आपके काम आ सकते हैं। तो पहला है सप्तमेश की दशा अथवा अंतर्दशा में। एक जन्म कुंडली ली गई है, उदाहरण के तौर पर मेष लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव, विवाह का हम विचार करते हैं सप्तम भाव से। तो लग्न ये हुआ, मेष लग्न की कुंडली है तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां घर ये हुआ सप्तम भाव। तो पहला सूत्र क्या बोलता है, सप्तमेश की दशा अथवा अंतर्दशा में सप्तम भाव के जो स्वामी है, सप्तम भाव में 7 नंबर का अंक लिखा हुआ है, इसके जो स्वामी है 7 नंबर का अंक का मतलब हुआ तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र के दशा अथवा अंतर्दशा में विवाह संपन्न हो सकता है। दूसरा सूत्र है 7वें भाव को देखने वाले ग्रह की दशा अथवा अंतर्दशा में। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है, तो शनि के दशा अथवा अंतर्दशा में विवाह हो सकता है। तीसरा है 7वें भाव में बैठे ग्रह की दशा अथवा अंतर्दशा में। यहाँ बृहस्पति बैठे हैं, गुरुदेव बृहस्पति 7वें भाव में, तो इनकी दशा अथवा अंतर्दशा में हो सकती है। चौथा सूत्र है सप्तमेश के राशिस के दशा अंतर्दशा काल में। तो सप्तमेश के राशिस, सप्तमेश शुक्र हुए, इनकी राशि क्या है, धनु राशि। 9 नंबर की राशि धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी राशिस कौन हुए, गुरुदेव बृहस्पति। तो इनके दशा अथवा अंतर्दशा में विवाह संपन्न हो सकता है। पांचवा सूत्र है सप्तमेश के नवांशेष। नवांश कुंडली में सप्तमेश अर्थात शुक्र नवांश कुंडली में जहाँ बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि के स्वामी के दशा अथवा अंतर्दशा में विवाह हो सकता है। छठा सूत्र है द्वितीयेश के राशिस की दशा अथवा अंतर्दशा में। छठा के बाद आप इस दशम सूत्र को ले लें, द्वितीयेश की दशा अथवा अंतर्दशा। तो द्वितीयेश यहाँ कौन हुए, 1 2 अर्थात शुक्र। वृषभ राशि आ रही है, वृषभ राशि शुक्र की राशि है। तो शुक्र किस राशि में बैठे हैं, द्वितीयेश के राशि की दशा। तो शुक्र धनु राशि में बैठे हैं, धनु राशि के स्वामी गुरु हैं, तो गुरु के दशा अथवा अंतर्दशा में विवाह हो सकता है। अथवा द्वितीयेश की दशा अथवा अंतर्दशा में, तो द्वितीयेश भी शुक्र हैं, तो शुक्र के दशा अथवा अंतर्दशा में विवाह संपन्न हो सकता है। 7वां सूत्र है शुक्र की दशा अथवा अंतर्दशा में, शुक्र की दशा अथवा अंतर्दशा में विवाह संपन्न हो सकता है। 8वां चंद्र की दशा अथवा अंतर्दशा में विवाह संपन्न हो सकता है। लग्नेश की दशा अथवा अंतर्दशा में विवाह संपन्न हो सकता है। यहाँ लग्नेश मंगल हैं, तो मंगल के दशा अथवा अंतर्दशा में विवाह संपन्न हो सकता है। तो इन 10 सूत्रों में जो सबसे ज़्यादा बली और प्रभावी होगा, उसी दशा अथवा अंतर्दशा काल में जातक अथवा जातिका का शादी होगा। यह एक जातिका की कुंडली है। विवाह का उम्र आजकल के ज़माने में 22-23 से लेकर 28-30 तक मैक्सिमम हम मान सकते हैं। उससे ज़्यादा यदि जाता है तो शादी में विलंब मानते हैं। तो इस कुंडली में शनि सप्तम भाव को देख रहे हैं, बाधक ग्रह जो हैं वो शादी में विलंब कर सकते हैं। गुरु यहाँ बैठे हैं
और शुक्र 9th हाउस में है, तो शादी तो निश्चित है इस जातिका की, लेकिन शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से डिले होगा, विलंब होगा। तो विलंब हुआ। इस जातिका का जन्म है 4/1/1970 और विवाह हुआ 2016 में। 2016 में से 1970 घटा लें तो 46 साल। 46 साल के उम्र में इस जातिका का विवाह हुआ, अच्छी शादी हुई, अरेंज मैरिज हुआ। उस समय शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही थी। शुक्र कौन है? शुक्र सप्तमेश हैं और शुक्र की ही अंतर्दशा में विवाह हो गया। तो पहला सूत्र यहाँ लागू हो गया। सप्तमेश की दशा अथवा अंतर्दशा में जातक अथवा जातिका का विवाह संपन्न हुआ। एक सरल गणित के सूत्र से भी हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं। हम 5 के गुणक अथवा मल्टीपल्स को यहाँ लिख लेंगे। 5 गुने 1, 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4, 5 × 5, 5 × 6, 5 × 7, 5 × 8, 5 × 9, 5 × 10। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ये आते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है? सप्तम भाव में यानी कि 7th हाउस में जो अंक लिखा हुआ है, यहाँ 7 लिखा हुआ है, तो 7 को हम यहाँ लिख लेंगे। सात को हम यहाँ लिख लिए। इसमें हमको जोड़ना है 8। 8 जोड़ लेंगे। 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। 15 को हम स्थिर रहने देंगे। अब उसके बाद जो मल्टीपल्स आए हैं उनको अलग अलग करके जोड़ेंगे। तो 15 जोड़ 5 20, 15 जोड़ 10 25, इस तरह से 20, 25, 30, 35, 40, 45 आता है। तो 45 साल जो उम्र आता है, ये उम्र बता रहा है कि इस उम्र में जातक अथवा जातिका की शादी या विवाह संभव हो सकता है। तो इस जातिका का विवाह 46 वर्ष में हुआ, जो कि 45 के लगभग समकक्ष है। 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है। तो दोस्तों, इस सरल विधि से, सरल गणितीय विधि से आप अपने जन्म कुंडली पर अथवा अपने परिवार के किसी सदस्य के जन्म कुंडली का भी अध्ययन कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर से, चाहे वो कंप्यूटर या मोबाइल पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आप अपनी कुंडली निकाल सकते हैं। साथ ही दशा चार्ट, अंतर्दशा चार्ट, वर्ग चार्ट, नवांश कुंडली वगैरह आसानी से निकाल सकते हैं। और इन सूत्रों का प्रयोग कर आप जान सकते हैं कि आपका किस किस अवस्था में विवाह होगा, किस एज में विवाह संभव होगा। एक अन्य उदाहरण हम लेते हैं। इस कुंडली में देखिए, एक और कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली है। सप्तम भाव में 3 नंबर का अंक लिखा हुआ है। 3 नंबर की राशि अर्थात मिथुन राशि है। राहु विराजमान है, केतु लग्न में है। केतु की दृष्टि केवल सप्तम भाव पर है, अन्य किसी ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव पर नहीं है। जातक का जन्म शनि के महादशा में हुआ। 13 साल के उम्र तक शनि की दशा चली। उसके बाद बुध का दशा चला 17 साल। बुध यहाँ सप्तमेश हैं, तो सप्तमेश के समय में शादी की आयु हो गई थी जातक की। यह एक जातक की कुंडली है। तो जातक की आयु हो गई थी बुध के दशा में, किंतु बुध यहाँ अस्त हैं। अस्त होने के कारण बुध निर्बल हैं, तो बुध के दशा में विवाह संपन्न नहीं हो पाया। उसके बाद बुध के बाद केतु का दशा आता है। तो केतु का दशा जब आया, तो केतु में जब शनि की अंतर्दशा आई, तो यहाँ पर ये फार्मूला लागू हुआ। 6ठा और 10वां, अर्थात
द्वितीयेश की दशा अंतर्दशा में, द्वितीयेश के राशिश की दशा अंतर्दशा में। तो द्वितीयेश यहाँ कौन है? 10 नंबर की राशि है। तो 10 नंबर की राशि है जिसके स्वामी शनि हैं। तो शनि मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि अपनी ही राशि में 3rd हाउस में बैठे हैं, काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं, शुक्र से दृश्यमी है, शुक्र विवाह के कारक हैं। केतु जो कि महादशा लॉर्ड हैं, तो महादशा लॉर्ड होकर छाया ग्रह हैं, अपने स्वयं के नक्षत्र मूल नक्षत्र के स्वामी हैं, मूल नक्षत्र में स्थित हैं, तो काफ़ी मजबूत हैं। केतु की मित्रता गुरु से है और इस पर किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है लग्न पर, तो गुरु के समान काम कर रहे हैं केतु। तो केतु के महादशा में जब शनि की अंतर्दशा आई तो विवाह का योग प्रबल हो गया और जातक का विवाह हुआ। ये सन 2001 में इनका विवाह हुआ। तो 2001 में इनका उम्र कितना था? 1964 इसमें से घटा लेंगे, 37 साल। अब इस फार्मूला में हम लागू करते हैं इस नियम को, तो सप्तम भाव में 3 अंक लिखा हुआ है, 3 में 8 जोड़ लेंगे, 8 को हम स्थिर रखेंगे। 8 को जो भी जिसकी कुंडली में जो भी सप्तम भाव में अंक लिखा हुआ है उसमें 8 जोड़ देना है, ये स्थिर रहेगा। 11 जो आया योगफल इसका वो स्थिर रहेगा। इसमें अब 5 के मल्टीपल्स को हम जोड़ेंगे, तो 11 5 11 + 5 11 जोड़ 5 11 जोड़ 10 11 जोड़ 15 11 जोड़ 20 11 जोड़ 25 11 जोड़ 30 11 जोड़ 35। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 11 जोड़ 25 में यानी कि 36 साल में, और यहाँ 37 साल में जातक का विवाह हो गया। तो 1 साल आगे पीछे हो सकता है, 2 साल, ये मतलब 5 के मल्टीपल्स में हम इस सरल गणितीय विधि से इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि किस उम्र में जातक अथवा जातिका का विवाह संपन्न होगा। तो इस विधि से आप अपने तथा अपने परिवार के अन्य सदस्यों के कुंडली का भी अध्ययन कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। इस सूत्र को आप याद कर लें और इस गणितीय सूत्र को भी याद कर लें। हमें आशा है आपको सहूलियत होगी और इससे फ़ायदा होगा। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।